अस्सलाम वालेकुम। सुबह कराची के साथ मैं हूं यास्मीन मिर्ज़ा। दोस्तों, न्यूज़ रीडिंग की हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस रही है। हम जानते हैं कि जब सिर्फ अखबार होता था तब भी न्यूज़ रीडर की बहुत अहमियत होती थी, क्योंकि कुछ इलाकों में, इवन शहरों में भी, गांव देहातों में भी जो जो बंदा पढ़ना जानता था उसके इर्द गिर्द सब इलाके के लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते थे, तो अखबार में से पढ़कर जो है वो सुनाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो जो है वो डिफरेंट इलाकों में पहुँचना शुरू हुआ और रेडियो पर जो है वो न्यूज़ रीडर खबरें पढ़ते थे। फिर साथ साथ हमारा जो है सरकारी टीवी जो है वो आना शुरू हुआ और फिर वक्त आया जब प्राइवेट चैनल्स का दौर जो है वो आया और डिफरेंट न्यूज़ चैनल जो हैं वो हमें अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आने शुरू हुए और एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो दौर स्टार्ट हुआ और हमारा बहुत सा टैलेंट जो है वो हमें नज़र आना शुरू हुआ। न्यूज़ का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। पहले न्यूज़ बिल्कुल इमोशनलेस होती थी, उसमें कोई इमोशंस नहीं शो होता था, बस सादा सा न्यूज़ जो है वो सुनाकर चले गए। लेकिन अब बड़ी वेरिएशंस आती जा रही हैं और न्यूज़ एंकर के अंदर मुकाबला बाकायदा जारी होता है और न्यूज़ चैनल्स में भी एक मुकाबला चल रहा होता है कि कौन अपनी न्यूज़ जो है वो सबसे पहले ब्रेक करेगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही न्यूज़ एंकर मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और हम उनको अपनी स्क्रीन पर रोज़ाना देख रहे होते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मेरे शो पर आज आए हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि न्यूज़ एंकर जो हैं वो अपने सेट से, यानी कि न्यूज़ के सेट से हटकर कहीं नज़र आते हैं और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी बात करते हैं। हमारी एवरीडे की चाय हमारे साथ होगी, हम चाय बनाएंगे लाइव और हम अपने मेहमान को जो है वो चाय पिलाएंगे और यकीनन, क्योंकि आप जानते हैं एवरीडे की मिक्स चाय होती ही बहुत ज़बरदस्त है, वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और उनसे बात करेंगे आज उनके बारे में थोड़ी सी। आज न्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं होगी, आज हम उनसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं, क्योंकि हम सबके जहनों में बहुत से सवाल आते हैं। वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं जो हमें टीवी पर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़ के बारे में उनके क्या तासुरात होते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं, ये भी आज हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और स्पेशल असाइनमेंट से काम करते हैं जनाब फैसल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी यही कहने वाला था कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। अच्छा फैसल, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में आए हैं, आपका जो स्टाइल है उससे पता चलता है कि आप शायद अपनी स्टूडेंट लाइफ में डिबेटर रहे हैं, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से डिबेटर तो अभी भी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे बहसो मुबाहसा जारी ही रहता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ज़माना तालिब इल्मी में हम निसाबी सरगर्मियों में वालिदैन ने और इस पे बहुत ज़्यादा रोल होता है पेरेंट्स का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इट्स मोर ऑफ लाइक मार्क्स और जितने ज़्यादा ला सको। लेकिन इस चीज़ में मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरे वालिदैन और उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को समझा और इसमें मेरी बहुत ज़्यादा रहनुमाई भी की, हौसला अफजाई भी की। तो हमने सारी सरगर्मियों में सिर्फ तकरीरी मुकाबले नहीं, वो शुरू में नात खानी और फिर आगे चल के बैतबाजी, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो इस तरह से। हाँ, लेकिन फिर ये हुआ कि उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोफेशन बनाया। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। जो चीज़ आप में काबिलियत भी हो, सलाहियत भी हो और जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो, वो जब आपका प्रोफेशन बन जाए तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। बिल्कुल। और एक और फैसल के तारुफ में जो वो एक चीज़ शामिल करना चाहूँगी कि फैसल नई जो जनरेशन है उनको सिखाने का काम भी कर रहे हैं, बहुत जगह लेक्चर्स भी लेते हैं। मैं लेक्चर्स भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करता हूँ एंड I'm visiting faculty as well, if I can take the name of Bahria University and some NGOs as well, जहाँ पे मैं न्यूज़ एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ाता भी हूँ। फैसल, सबसे पहले तो मैं आपकी जो है ना वो तारीफ़ करना चाहूँगी इस बात की कि अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स चल रही हैं, इस पे मुझे मैं यकीनन आपसे पहले भी कर चुकी हूँ तारीफ़, लेकिन अपने शो में करना चाहूँगी कि फैसल ने जो स्पेशली रिपोर्टिंग, जो न्यूज़, एक तो आपको लिखी लिखाई न्यूज़ मिलती हैं उसको तो आप बात करते हैं, लेकिन आपका जो जज्बा और जोशो खरोश नज़र आता है, जो आपकी हुब्बल वतनी नज़र आती है, वो फैसल बहुत ज़बरदस्ती, वो एनर्जी बहुत ज़बरदस्ती जो मैं देख रही थी आपके अंदर। सबसे पहले तो मेरे लिए अगेन खुशकिस्मती की बात यह कि मेरे ख्याल से कमोबेश 50 चैनल्स ऐसे ही है। और अगर आप मतलब जिनको आप कहते हैं कि जी बड़े हाई फाई और अच्छे वाले, तो वो 20 चैनल्स, उन 20 चैनल्स में बैक वक्त 2 अगर एंकर्स बैठे हैं तो कुल मिला के हो गए 40। और जब इस तरह की कोई मैराथन ट्रांसमिशन होती है तो आप नहीं होते स्क्रीन पे, वो विजुअल्स चल रहे होते हैं, आपकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ आ रही होती है। अगर उसमें भी अल्लाह मियाँ ने ऐसा काम करवाया है कि जो काबिल सताइश है, तो सबसे पहले तो उस बड़ी ज़ात का बेहद मैं शाकिर। उसके बाद आपका बहुत बड़ा मैं शाकिर इसलिए क्योंकि आपने देखा आजकल के आपको पता है कि इस फील्ड में
यस मनी डज मैटर, लेकिन वो एक होता है ना कि कोई पीछे आके पैट कर दे कि यार वेल डन, दिल बड़ा हो जाता है। और इसमें मैं एक और चीज़ शायद आगे चल के हम डिस्कस करें कि अगर मैं कंपेयर करूं सिर्फ अपने चैनल का काम नहीं, अपना नहीं, बाकी भी पाकिस्तानी मीडिया का इस इंडो पाक टेंशन में, तो मुझे इस बात की खुशी है कि आगे चल के जब तारीख लिखी जाएगी तो हम लकीर के उस तरफ खड़े होंगे कि जहाँ पे हमने टेंशन को दूर करने में अमन की कोशिश किरदार की, और वो लकीर के उस तरफ खड़े होंगे जहाँ वो नफरत का प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल। और आपकी जो अंदाज होता था बात करने का, उससे भी पता चल रहा होता था कि हम हमारे न्यूज़ एंकर ने जो इस दफ़ा जिम्मेदारी का सबूत दिया है, स्पेशली हमारे जो आम आवाम है उसको बहुत शिकायत रहती है हमारे न्यूज़ चैनल से कि हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं हर चीज़ को, लेकिन इस बार इन हालात में जिस तरह से आप लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया उसको सब ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि इस मुमलिकत खुदादाद में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें पिन्हा की हैं लोगों में, चाहे वो यहाँ की मिट्टी हो जिसको आप कभी खोदें तो उसमें से सोना, हीरे, चांदी, जवाहरात, यहाँ की मिट्टी बेहतरीन फसलें उगलती है, इसी तरह की यहाँ की मिट्टी जो है वो बेहतरीन बेटे बेटियाँ भी जन्म देती है जिनमें बहुत सलाहियतें हैं। तो हम हमेशा से ही सुनते आए थे कि यार पाकिस्तान का मीडिया इमेच्योर है, अभी तो उसकी बर्थ हुई है, टाइम लगेगा, बट द वे इट हैज रिस्पॉन्डेड टू दिस, इट वाज यास्मीन, इट वाज अ नियर टू न्यूक्लियर टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो उसमें इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, अगर आप उस तरफ देखें, वो कभी कबूतर पे लड़ जाते हैं, कभी गुब्बारे पे लड़ जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। तो इस बार मुझे पाकिस्तान का एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होने पे मुझे बड़ा फख्र है कि नहीं, आप उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये देखें, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग खुद भी यूनाइट नहीं नजर, यूनाइटी उनके अंदर यूनिटी नजर नहीं आ रही। वो होना था। मैं ना जिस पहले दिन वो जो पे लोड वाली चीज़ हुई कि जी इंडियन मीडिया ने गिरा के चलेगा ये वो, अगली सुबह जब मैं उठा, जाहिर सी बात है हम देखिए जर्नलिज्म में कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नस्ल नहीं होता, खबर की कोई इमोशंस होते हैं, लेकिन उसका कोई ये नहीं होता कि एक खबर जो है वो मस्जिद में जाके माथा टेकेगी या मंदिर जाके पूजा करेगी, खबर इस खबर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है देन नेशनलिज्म कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो मैं अगली सुबह देख रहा था, इंडियन चैनल्स में मॉनिटर कर रहा था, तो उनके पटाखे फाड़ रहे हैं और हिंदी में वो कह रहे थे जी विजय दिवस है हमारा। आई वॉज थिंकिंग कि यार किस किस्म की ये बात कर रहे हैं। दुनिया को हमें ये बताना चाहिए कि द वे दे आर पुटिंग द थिंग्स दैट इज एब्सोल्युटली फेक एंड रॉन्ग। इसमें यास्मीन हमारा तो क्रेडिट शायद 1% भी नहीं है, जो हमारी पाक अफवाज ने, पाक फिजाइया ने, पाक बहरिया ने जो उनको कमाल किया है ना, बहुत बड़ा काम किया। फैसल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो एक हुबल बनने का जज्बा खुद ब खुद आता है, वेरी नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी और मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने जो है वो एक उनके जहाज गिराए हैं और पायलट भी जो है वो एक पकड़ा गया है, तो मेरी ये फीलिंग्स थी कि उसके बाद जब मैं रोड पे निकली हूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि ट्रैफिक कांस्टेबल को भी जो है मैं सैल्यूट करूं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इतना वो जज्बा जो है वो आपके अंदर आ जाता है कि आपको अपने मुल्क पे एक फख्र महसूस होता है, खुशी होती है कि हमारे पास अपना एक मुल्क है, और जब है हमें वो आज़ादी मिल चुकी है तो हम उसको बचाना है और हम उसको बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। अक़वाम वही याद रखी जाती हैं तारीख में कि जो मुश्किल वक्त में इकट्ठी हो जाए। बस अब अच्छे वक्तों में भी इकट्ठे रहे, खैर मेरे ख्याल से अच्छे वक्तों में भी हम इकट्ठे रहे। मुश्किल वक्त आया, हमने यकजहती का सबूत दिया। अच्छा वक्त आया, PSL हुआ अभी थोड़ी ही दूर आगे ही नेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे हमने यकजहती देखी, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि जब लोग मैच से बाहर आ रहे थे फाइनल से, तो जो रेंजर्स एहलकार थे हमारे, उल्टा वो जो है लोगों को सैल्यूट कर रहे थे कि यार बहुत आपने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है। माशाल्लाह, PSL तो बहुत तो समझे कि ये 1-2 महीने ना बहुत अच्छे गुजरे हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसमें पाक फिजाइया का तो हमने कहा ही है, उनको तो बिल्कुल ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। अगले ही दिन पाक बहरिया ने भी जो है ना उनको पकड़ लिया कि भाईजान आप दोस्त इधर ला रहे हो ना, वो कुंडी उधर ही खड़काओ, इधर ना आओ। वो तो इतने मजे के मीम्स भी हमारे पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर बनाए हैं, लेकिन मुझे तो ये हंसी आ रही थी, जैसे आप किसी पेट को नहीं, अगर वो अंदर आने की कोशिश करे तो उसको कहते नहीं नहीं बाहर जाओ बाहर जाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो समझ नहीं आ रही ना उनको, वो बिल्कुल इस तरीके से उसको जो है वो हमने बाहर जो है वो कर दिया। और बाकायदा मोदी साहब जो है वो कहने पे मजबूर हो गए कि अगर हमारे पास वो होता तो हम यूं कर लेते, अगर वो होता तो यूं कर लेते। मतलब कि हमने उन लोगों को ये अगर मगर पे लगा दिया। अगर मगर पे ना जब ये चीज़ हो रही थी, जैसे मैं आपको बता ही रहा था ना कि मैं जब मॉनिटर कर रहा था तो दोस्त मेरे बैठे हुए थे PCR में, हर पाकिस्तानी जो है वो उसको उबाल आता है कि यार ये क्या बकवास करें। मैंने उनको कहा यार 2 दिन रुक जाओ, सिर्फ 2 दिन, ये आपस में लड़ेंगे। और 2 दिन नहीं, वो उसी दिन आपस में लड़ने लगे थे। पहले तो उन्होंने अपने पायलट को पहचानने से इनकार कर दिया, वो हमने बताया कि भाईजान ये विंग कमांडर अभिनंदन
वर्धमान इनका पूरा नाम है, इनका सर्विस नंबर 279821 अच्छा, है। वो नंबर और भी ये सबको याद हो गया यहाँ पर। ये हमारे पास है। अगर आपके मीडिया को और आपके लोगों को नहीं मिल रहा तो हम उनके खानदान को ये बता रहे हैं कि वो हमारे पास हैं और अकॉर्डिंग टू ऑल द कन्वेंशंस एंड ऑल हम उनको सेफ कस्टडी अच्छा में मजे हमने के पास रखा हमारे हुआ है। पास कितने क्लिप्स, कितने प्रूफ थे जो हम टीवी पे दिखा रहे थे, उनके पास क्या था दिखाने के लिए? जी, उनके पास जो है वो उनके पास वो अपने ही कुछ तैयारों की कुछ पुरानी सी तस्वीरें पुरानी थी सी- जिनको वो चला रहे थे। अब ये आप देखें कि ये 5th जनरेशन वॉर है, सोशल मीडिया वॉर, ठीक है ना। और इसमें मुझे अब कुछ जो मतलब ममालिक बुरे नहीं होते ना, अक़वाम बुरी होती हैं। जो लोग कुछ वहाँ भी थे उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस ज़रूर किया। कुछ उनके जो ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी सहाफ़त से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि भाई कहाँ हैं वो 350 बंदे जो आपने मारे हैं। नहीं, वहाँ के जो अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे, वो सब स्टैंड ले रहे थे इस चीज़ पर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये चीज़ फिर हमें देखनी चाहिए, हमें बतौर पाकिस्तानी भी, बतौर पाकिस्तानी सहाफ़त, बतौर पाकिस्तानी सियासत, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ना सहाफ़त को इस डगर तक ले जाएं कि लोग आप पे थू करें, और ना सियासत को आप मिक्स करें सहाफ़त में या इवन खेल में। आगे भी चल के हमने देखा कि उन्होंने जी वो टोपियां भी पहन ली और ये सारा भी कर लिया। पीएसएल के बारे में और आईपीएल जी के हाँ, बारे जी में हाँ, जो जी है हाँ। वो आ रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हाँ, ऐसा सामने ही आ ऐसा रहे ही। हैं। देखिए इसमें ना आपके फिर होता ही है यास्मीन के मैं तो ये कहूँगा कि ऑन अ बिगर पिक्चर आपकी नियत खुल के सामने आ जाती है। नियत खुल के दुनिया को भी उनकी इसके बारे में नोटिस लेना नियत चाहिए। खुल के उनकी सामने आ गई। ओलंपिक्स में बेचारे उनको बैन होने का खतरा, और शूटिंग इनका इवेंट था जर्मनी में, वहाँ वो बेचारे बैन हो गए। रेसलिंग पे उनकी बैन लगने लगा। तो वो खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोच रही है। पॉलिटिशियंस ने भी जो है ना काफी अकलमंदी का मुजाहरा अकलमंदी का मुजाहरा किया, उन बिल्कुल। दिनों जो है बहुत ना, बहुत कुछ लड़ाइयाँ बहुत अपनी ज़्यादा कम रखी हैं। ये होना चाहिए। देखें, जमहूरियत में आप बहस मुबाहिसा करते हैं, आपका मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है। जैसे कि शायर कहता है कि आओ के इख्तलाफ पे इत्तफाक कर लें, तो हमें इस तरफ अब जाना चाहिए ना। आई होप कि ये जो हुआ है, अक़वाम की किस्मत में कुछ ऐसे अदवार ज़रूर आते हैं, कुछ ऐसे अय्याम ज़रूर आते हैं कि जब उन्हें ये फ़ैसला करना होता है कि यहाँ से हमें उठना है। मेरे ख्याल से 27 फरवरी जो है वो हमारे उठने का दिन है। 27 फरवरी उठने का दिन है, बिल्कुल हाँ। आपने सही कहा। अच्छा, जब हमने पायलट को वापस किया तो उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल था कि बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया गया। आप कौन से लोगों में शामिल थे? मेरे ख्याल से कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल था कि जब उन्होंने पेलोड गिराया तो हम क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला है हमें, क्यों हमारे पास इतने हथियार हैं। फिर वही कुछ लोग थे कि जब पायलट पकड़ लिया तो उन्होंने बड़ी बड़ी डीपीज लगाई, सुर्ख सलाम और ये सलाम और वो सलाम, सब सलाम कर दिया। और जब पायलट को भेज रहे थे तो वो खड़े हो गए, ये क्या बकवास किया आपने, इतनी जल्दी भेज दिया। और जब वो चला गया और जब इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स को पड़ी है ना, तो फिर वो कह रहे थे कि हाँ यार ठीक तो किया है। तो मेरे ख्याल से ये बड़े फैसले होते हैं। हमें सोशल मीडिया पे ठीक है हर बंदा अब एक्सपर्ट है, वही बंदा जो एक दिन डिफेंस पे बात कर रहा होता है अगले दिन क्रिकेट पे भी बात कर रहा होता है, वही जो है अगले दिन ये भी बात कर रहा होता है कि जी ये जो हो रहा है सियासत में अच्छा नहीं है, अगले दिन वो फिर क्रिकेट पे भी बात कर रहा होता है। नहीं, हमारे वो कहते हैं ना कि आजकल जो भी जो है वो बाहर जाता है, कोई सब्जी लेने भी जा रहा तो वो वापसी के ऊपर जो है वो हाँ वो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स पे वो बहस कर रहा होता है कि देखिए हमारा ऐसा है वैसे। तो उस चीज़ को अलग रख के थोड़ा सब्र करना चाहिए। एक्चुअली न्यूक्लियर वॉर जो है वो क्या चीज़ है, आम लोगों को उसका अंदाजा ही नहीं है। ना अल्लाह ना इंडियंस को करे, अंदाजा है, ना अल्लाह ना पाकिस्तानियों करे, को अंदाजा है। अल्लाह ना करे कि कभी इनको अंदाजा लगता है भी कि हो। शायद हम बच जाएंगे, इनको हाँ, ये पता ही नहीं हाँ। कि पूरी दुनिया उससे इफेक्ट होनी है और पाकिस्तान इंडिया तो खत्म टोटल। बात यही है ना कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि इस खित्ते में नहीं, लेकिन इस खित्ते से थोड़ी ही दूर एक चीज हो चुकी है 1945 में, ठीक है। और उसके वो लोगों को असरात सबक ऐसा मिला है कि वो लोग जंग का नाम नहीं लेते, यूरोप जंग का नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने अपनी सरहदें खोल दी हैं, सारे मुल्क जो हैं वो और यूनाइटेड हो चुके हैं वहां पर। इससे पहले कि कोई ऐसी चपत पड़े और फिर हम सीखें, बेहतर नहीं है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें। यूरोप नहीं लेता इसका नाम। हिरोशिमा नागासाकी का हमने हाल देखा है, क्या वहाँ पे आज तक उनकी नस्लें जो हैं वो उससे सफ़र करती आ रही हैं, उनकी फसलें जो हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। तो फैसल के साथ बहुत ही दिलचस्प किस्म की जो हैं वो बातें हो रही हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी यकीनन बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें फैसल करीम से और बड़े मज़े की बातें हो रही हैं। फैसल से मैं पूछना चाहूँगी, फैसल आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया, मतलब
काफ़ी टाइम हो गया अपनी एजुकेशन के बाद किया कि बीच में ही स्टार्ट कर दिया था? मेरे ख्याल से बीच में ही स्टार्ट कर दिया था। मैं जामिया कराची का आखिरी मेरा साल था। अच्छा। तो वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, तो कुछ चैनल्स आए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने अच्छा स्टार्ट फैसल, कर हम दिया था। एवरीडे की जो है वो मिक्स जी चाय प्लीज बना रहे जल्दी हैं। से बना लें, मतलब अच्छा, बहुत इतनी दिल चाह रहा बातें है तो आपका। कर ली हैं आपने, अब चाय भी हो जाए तो। बिल्कुल, ये मैं चाय तकरीबन रेडी होने जा रही है, मुझे पता है आप बड़ी देर से वेट कर रहे एवरी हैं। डे इज लाइक अ डेली रूटीन ऑफ एवरी डे नाउ, सो यू नो। अच्छा, एवरीडे का मतलब ही ये है कि एवरीडे। एब्सोल्युटली। और इस चाय का जो कलर और खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा देखिए, चाय देखिए एवरी डे तो एक है अच्छी चाय, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसको बनाता कौन है और किस नीयत से बनाता है। ओहो, ठीक है ना? तो फिर तो आप खुश हो जाएंगे, इसको आज मैं बना रही हूँ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वैसे है। वैसे मैंने पहले कभी आपको चाय पिलाई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने पिलाई है? नहीं, जितने जी जोर मैं के साथ कहा है जी नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूं कि खुद नहीं, ने मैंने जनाब ने पिलाई, पिलाई। मैंने बिल्कुल पिलाई है, मैंने अपने घर में पिलाई है। फैसल, और मैं इसका बहुत ज़्यादा हामी हूँ कि खाना भी मैं गर्म कर सकता हूँ खुद। अच्छा। हाँ बना आप ले, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब आप ये जो अभी वुमेन मार्च हुई थी इसके ऊपर बात कर रहे जी हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खाना बिल्कुल। गर्म कर सकते हैं? हाँ, लेकिन खाना बना नहीं मतलब सकते। खाना गर्म करने में क्या है यार, ये रखा हुआ माइक्रोवेव, एक प्लेट अरे डालो हाँ, वाकई निकालो। में इसका क्या एक मतलब है? छोटी चीजों को आप इतना ज्यादा वो कर देते हैं, लाइक मतलब इट्स अ गुड थिंग कि ठीक है, एक घर है और उस घर में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, तो खाना बनाना तो ठीक है, चलो खाना खुद बना लो, मतलब खाना खुद गर्म कर लो के पीछे कोई हिस्ट्री है, क्या है, कुछ हुआ था अरे ऐसा? वो जिन्होंने उठाया हुआ होगा, रात का रखा हुआ होगा, उनकी तबीयत खराब होगी, उन्होंने बोला होगा भाई खुद गर्म कर लो, उसने बोला ठीक है मैं गर्म कर लेता हूँ। अच्छा। सिंपल सी बात है। इस चीज को मतलब सोसाइटी को इतना ज्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं, बनाना ज्यादा मुश्किल है कि गर्म करना ज्यादा मुश्किल है? डिपेंड करता है डिपेंड करता है मूड पे। अब जैसे मैं हूँ, मेरे घर में वालदा है, तो अब किसी दिन वालदा की तबीयत खराब है, तो यार ये फिर मुझे कोई लगता मसला मैडम नहीं का है। उस दिन मूड सही नहीं था, उनका दिल नहीं चाह रहा था गर्म करने का, बस उस दिन लड़ाई होगी होगी ऐसी, वो दिल पे उन्होंने तो ले वो ली होगी। घर तक महदूद रखे ना, वो माशरे तक तो ना लाए ना। हाँ लेकिन चलें, चाय आ गई है जनाब अली, तो चाय पीते पीते भी हम ये बात आप कर सकते हैं। शुगर यूज करते हैं चाय में? देखिए शुगर बिल्कुल, जब डाइट चल रही होती है तो बिल्कुल, डाइट तो मुझे पता है आप अक्सर ही करते हैं। हाँ। आप जैसे बंदे के साथ खाना खाना एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जी हाँ। क्योंकि जब भी फैसल के साथ खाना खाओ तो हमेशा बंदा शर्मिंदा शर्मिंदा सा ऑर्डर कर रहा होता है, क्योंकि फैसल जो है वो इतने डाइट कॉन्शियस हैं, बस कि मेरे जैसे लोग जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो बड़े शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि ये इतनी वो उसको फॉलो करते हैं अपनी डाइट को। हाँ, लेकिन कभी कभी ये चीज़ जो है वो ऑफ द रूटीन भी हो जाती है। आपको पता है यास्मीन, मीडिया में और इवन जो ये लोग जो बच्चे देख भी रहे हैं इस वक्त, जो ये समझ के आते हैं कि जी इट्स अ 9 to 5 जॉब, इट्स एन 8 hour जॉब, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी, आपका ईद, आपकी बकरीद, आपका 14 अगस्त, शब बारात, मुहर्रम, यू कैन नेम इट, वो सारी चीज़ें जो है एक तरह से घर वालों के साथ आप नहीं मना पाते, इसका अफसोस भी ज़रूर होता है, लेकिन फिर उसमें ये चीज़ आ जाती है कि हमारी फिर एक एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, और वो सिर्फ हमारा घर, हमारी फैमिली नहीं, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारी फैमिली है। फैसल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे साथ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ईद के शो तो हम कभी कभी रिकॉर्ड भी जो है वो करवा लेते हैं, लेकिन फैसल जो न्यूज़ डेस्क पे होते हैं लोग, वो तो लाइव ही आ रहे होते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो ज़ाहिर है हर लम्हा जो है वो चेंज हो रही होती हैं, तो इन लोगों का हौसला है कि अपना ईद का दिन भी जो है ये अक्सर अपनी जॉब पे ही गुजारे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा फैसल, आपको हम लोग न्यूज़ डेस्क के अलावा भी देखते हैं, आप डिफरेंट जगहों पे खुद जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कोई मामला हो ये करते हैं। अच्छा, हमारे लोगों को ये शिकायत है कि जो बंदा या जो हमारे न्यूज़ एंकर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग के अंदर बाज़ दफ़ा वो लोगों के जज्बात का ख्याल नहीं रखते। ऐसा मुझे पता है आप नहीं ऐसा करते, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, लेकिन आप ऐसे एंकर्स को, इवन हमारे बहुत सीनियर एंकर ने, पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था, मैं उन एंकर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये गुजरांवाला, ये कहाँ एक सानिया हुआ था जिसमें वो बच्चों के साहिवाल, वहाँ पे जो सानिया हुआ था उसके बच्चे से लाइव जो है वो क्वेश्चन किए थे, जो कि बड़ा वायरल भी हुआ और बड़ा लोगों ने उसके ऊपर जो है वो लिए, और एक इतने बड़े सीनियर सहाफ़ी की तरफ से इस तरह के सवाल करना मेरे लिए भी बड़े शॉकिंग थे। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया, आई फील इट्स अगेन इन इट्स एवोल्यूशनल पीरियड, ठीक है, हम हर गुजरते दिन के साथ सीख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई टीच एज वेल ना, तो मेरी एक स्टूडेंट ने जो कि अभी रिपोर्टिंग कर रही है और उसका एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है,
तो उसने अभी जो न्यूजीलैंड में जो हुआ और कराची में जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उसमें शहीद हुए, बिल्कुल। उनके घर उस बच्ची को भेजा गया। अच्छा। तो उस बच्ची ने आके फेसबुक पे अपने लिखा कि यार इट्स सो डिसहार्टनिंग, मतलब बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जा के और पूछना पड़ता है कि जी आप बताएं ये वो, और पूरी एक लाइन लगी हुई होती है, सिर्फ एंकर्स नहीं, रिपोर्टर्स भी, कि जी वो सारे क्यू में खड़े होते हैं और किसी के घर में मौत हो जाती है। तो हमें अच्छा नहीं लगता ये करते हुए, लेकिन ये काम है। और आपको पता है यास्मीन के पीछे से न्यूज़ का प्रेशर और चलानी है। मेरा इसमें ये मौक़िफ़ है, मेरा इसमें ये मानना है कि हम कभी कभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और वो उस हावी करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाते हैं, हम उसको ऑन नहीं करते। देखिए, अब अगर कहीं धमाका हुआ है और अगर उस धमाके को ऐसे पढ़ूँ कि नाजरीन धमाका हुआ है, 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, तो कैसा लगेगा? ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे पढ़ लूँ कि धमाका हुआ है, 2 अफराद जख्मी, जिसको सुननी है सुना, जिसको नहीं सुननी है वो घर चला जाए। जब तक मुझे ये जब तक मैं उस खबर को ऑन नहीं करूँगा, या फिर जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा यार अगर मैं उस जगह होता या मेरा कोई अजीज उस जगह होता तो मैं उसको किस तरह रिएक्ट करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कुर्ता फाड़ के सर अपना नोच के शुरू हो जाएं, लेकिन आपको खबर की वो जो हसासियत और हसासियत से बढ़ के एहसासियत है, उसको अगर आप मेंटेन करें। यास्मीन, हमारे सबके घरों में फौतगियाँ होती हैं, बिल्कुल। तो क्या हम जाके उनसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ था? नहीं ना। हमारे माशरे में फौतगी पे जाने का भी एक कल्चर है, एक नॉर्म्स है, अक़दार हैं। हम बैठते हैं, हम उनको पुरसा देते हैं, तो हमारे रिपोर्टर्स और एंकर्स वो पुरसा मिस आउट कर जाते हैं। अगर हम जाएंगे और सीधा जाके माइक ऐसे, जी बताइए आपका बेटा कैसा था और आपके बेटे की यादें, आप बैठे, आप फील करें कि यार ये जो माँ सामने है आपके, या जो बहन है, जो बाप है, हो सकता है ये आपकी माँ, बहन और बाप भी हो। अगर आप उसको उस तरह से फील करेंगे, सबसे पहले जाके उसके साथ कंडोल करें। ठीक है, बोल अल्फाज बड़े मैटर करते हैं, आप उनके साथ कंडोल करें। आप वो इस वक्त एक अलग स्टेट ऑफ सिचुएशन में, अगर आप उनकी स्टेट को पहले कम डाउन करेंगे, जाहिर सी बात है जो जिसका चला जाता है यार वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस वाक़े में जिम्मेदारी भी बनती है बहुत ज़्यादा, ताकि न्यूजीलैंड वाला जो वाक़या हुआ है, ताकि लोगों को ये पैगाम जाए। और जो हमारे, मैं तो हीरो ही मानता हूँ, नईम रशीद, जिन्होंने वहाँ उस गनमैन को दबोचने की कोशिश की थी। एक टर्किश टीवी ने उनकी बेवा का इंटरव्यू किया। अच्छा। और उनकी बेवा जो बैठी थी सामने, और ये मैं अब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी आप क्यों जाते हैं पूछने, ये उन लोगों के लिए है, ताकि हम इसलिए जाते हैं ताकि दुनिया तक ये पैगाम जाए कि वो क्या सोच रही है। और ये नहीं, अगर नहीं जाते तो भी लोगों को शिकायत होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट पैगाम था यास्मीन। आपको पता है इस सारे वाक़े में मुसलमानों को टारगेट और ये वो मुसलमान होते हुए, एक बेवा होते हुए, उसने अल्फाज पता है क्या अदा किए हैं? वो खातून कहती हैं कि उसका दिल नफ़रत से भरा हुआ था उस शख्स का, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, हम अमन और मोहब्बत का दर्ज देते हैं और हम ये देते रहेंगे। यार ये कितने बड़े दिल की बात है। अब आप ये सोचें कि जब ये दुनिया में मैसेज जाएगा कि यार ये कौन सी कौम है ये कि जिनके लोग मर जाते हैं लेकिन वो फिर भी अमन का दर्ज देते हैं। ठीक है, इसलिए जाना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि जी ठीक है, ये अमन पसंद कौम है और ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक चीज़ ये इमोशंस की जो आप बात करें, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जब एक पीटीवी का दौर हुआ करता था, तो जो न्यूज़ रीडर होती थी बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बैठती थी। बल्कि मुझे याद है उन दिनों जब 50-50 एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चला करता था, उसकी स्पेशल स्किट इस पे बना करते थे कि अगर न्यूज़ रीडर कभी इमोशन के साथ खबरें पढ़े तो वो कैसे पढ़ेगी। और अब हम देखते हैं कि न्यूज़ रीडिंग होती ही इसी तरह है। अच्छा, आपने जो बात की, मैं अगर इसको ऐसे समअप करूं कि न्यूज़ रीडिंग का दौर ख़त्म हो चुका है। अच्छा। बहुत से लोग हमारे अपने दोस्तों में भी, या मैं कहीं जाता हूँ लेक्चर देने, तो लोग फैसिनेट होते हैं, सर वो जो सामने लिखा होता है वो आपने याद किया होता है, सामने लिखा हुआ आ रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अबे यार ये तो सामने लिखा हुआ पढ़ रहा है। उनको नहीं पता कि अब 24 घंटे सामने चीज़ें लिखी भी नहीं आती। ठीक है ना, कोई इवेंट हो जाता है तो अब we have to go, जो उस टाइम बिल्कुल आता है उसको फौरन लिखकर आपके सामने नहीं आ जाता, खुद ही जाना होता है भाई। फिर तो सब इवन हम जिस वक्त ये बात कर भी रहे हैं तो बहुत सारी सियासी गहमा गहमी हो रही है इस मुल्क में। आपको क्या लगता है वो सारी सामने लिखी भी आती है? नहीं। तो न्यूज़ रीडिंग
या न्यूज़ कास्टिंग का दौर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इट्स नाउ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, इट्स नाउ न्यूज़ एंकरिंग। मेरे ख्याल में आम लोगों के समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो सरकारी कंट्रोल टीवी होते हैं, उसके लिए क्या जो लिखा हुआ जो आपको देते हैं, बस वही जरूरी नहीं है कि आप हर एक छोटी न्यूज़ के ये हो गया वो हो गया वो इवन अब आप सरकारी भी अगर है तो मतलब पीटीवी इज द गुरु, वो सबको सिखाने वाला है। वहाँ भी जो है अब जो जैसे जो होता है ना कि सामने बैठ के हम पढ़ रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह लाइव है, ठीक है ना। पाकिस्तान में जब ये चीज़ें हमने लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू की हैं, तो हम लाइव ब्रॉडकास्ट में 8 के 8 घंटे बैठ के इस तरह सपाट नहीं बैठ सकते। तो पहले खबर में जो है वो इमोशंस नहीं होते थे, नेचुरल नजर आना जरूरी है। अब लोगों की जो ना उससे जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे सामने इंसान ही बैठा है हमारे जैसा। एब्सोल्युटली। तो ये मैं जिससे कैमरे से बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे से थोड़ी बात कर रहा हूँ। ये जितने आपके व्यूअर्स हैं मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ताकि उनको अंदाजा हो कि भाई ये हमसे बात कर रहा है, तभी तो वो रहेंगे स्क्रीन पे, वरना क्या है वो रिमोट उठाएंगे वो कर देंगे। तो जिस तरह एक इंसान में सारे इमोशंस होते हैं, गुस्सा, खुशी, प्यार, मोहब्बत, नफरत, आजिज़ी, इनकसारी या फिर बेजारी, इसी तरह खबर भी वैसे ही है। अब आप मुझे बताएं ना, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी की खबर ऐसे पढ़ूं, नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया और पूरी कौम बहुत खुश है। सी ठीक है, पहले हालांकि ऐसे ही पढ़ते थे। ठीक है। तो अब ये मतलब चीज समझ नहीं आती ना। अब जो खुशी वाली बात है उस पर तो आप खुश होके बोलेंगे ना। वैसे शायद हमारी जो यंग जनरेशन, जो अब आगे के बच्चे हैं, वो शायद अगर पुरानी न्यूज़ देखें तो थोड़े से परेशानी हो जाए। ऐसा ही है। बट अब तो बीबीसी और सीएनएन को भी अगर देखते हैं तो वो सब भी बहुत कैजुअल वे में जो है वो न्यूज़ पढ़ते हैं, और कोई एक ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसको सब फॉलो करते हैं, वो सब बिल्कुल आराम से, और शायद वो इजी भी बहुत हो गया। बट रेस्ट एश्योर, जो पुराने जितने भी थे, शाइस्ता ज़ैद से लेके दीगर जितने भी पीटीवी के न्यूज़ रीडर्स थे, न्यूज़ कास्टर्स थे, वो हमारा एसेट है। ख़ास तौर पे इशरत साहिबा, उन्हें भी प्राउड परफॉर्मेंस मिल रहा है। अब मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल काम था। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है। आज हमारे पास लैपटॉप है, अगर दुनिया में कहीं भी वाक़या होता है, हम सामने जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, वी कैन टेक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। बिल्कुल। उस वक्त तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी ना, तो उस वक्त तो ज़्यादा मेहनत तलब चीज़ थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं है, लेकिन आई थिंक उस वक्त तो टॉक बैक्स वगैरह भी नहीं होते थे। मेरा नहीं ख्याल, कि आपको कोई आपको बेटर नहीं बता सकता है। हाँ, वो मेरे ख्याल से सिर्फ कैमरे पे जो होते थे उनके वो लगे होते थे, वरना कोई ऐसा टॉक बैक या आईएफबी शायद टाइप चीज़ नहीं होती होगी। तो मुश्किल दौर था उस वक्त, तो मुश्किल दौर में उन लोगों ने जो गुजारा है, तो हमारे पास तो बड़ी आसानियां हैं अब। हम और आगे भी मजीद आसानियां हमारे बच्चों के लिए तो मजीद आसानियां पैदा होती रहती है। वैसे जितनी वेरिएशन हमने देखी है ये जैसे कहते हैं चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट, जितनी हमने हमारी जनरेशन ने जितनी देखी है, वो उतनी शायद किसी ने नहीं देखी है। और क्या क्या हमने देखा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम। हम बात कर रहे हैं मीडिया के बारे में, और मैं एक बात जो है वो शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं न्यूज़ जो है वो मतलब फैमिली के साथ मैं देख रही थी, और कोई इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक सैलाब आया था, उसके लिए एक स्कूल जो है वो खोला गया, और स्कूल में जो है वो इमरजेंसी में जो है वो सारे ख़ानदान डिफरेंट जो है वो उनको ठहराया गया। अब उसकी मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे मीडिया के बारे में कि उसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, उसको भी नेगेटिव उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी। बजाय आप ये, अगर वो ना खोला जाता स्कूल, उधर ना इंतजाम होते तो कोई इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन उसकी हो रही थी। देखिए जी, अब स्कूल खोल दिया गया, स्कूल में अब जब कमरे जो हैं वो सारे वहाँ पर लोग जो हैं वो ठहरे हुए हैं, अब पता नहीं कितने दिनों तक स्कूल जो है उसमें बच्चे नहीं आ सकेंगे, और बच्चे वो इल्म से जो है पता नहीं कितने दिन तक महरूम रहेंगे, और कितने दिन तक जो है वो यहाँ पर जो है वो लोग जो है ठहरे रहेंगे, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह वगैरह। फैसल क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अगेन वही वाली बात, देखें अगर आप इसका पूरी दुनिया से मुकाबला करें, कहीं पे कोई हरिकेन आता है या कहीं पे कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो लोग मसाजिद खोल देते हैं, इंटरनेशनली चर्च खोल देते हैं, स्कूल्स खोल देते हैं। ये तो वो है ना हंगामी प्रिकॉशंस तो आते हैं। अमेरिका में कितना कुछ आता है। एब्सोल्युटली। तो ये प्रिकॉशंस है ना, असल में हमारे निसाब में ये चीज़ें नहीं है यास्मीन। अगर आप किसी बुराई की आप निशानदेही ज़रूर करें, और मीडिया का ये काम है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप उसके बेस पे जाए ना, तो ये सारी चीज़ें आती है कि देखें यार, हम भी उन्हीं स्कूल से पढ़ के आए जहाँ से हमारे डायरेक्टर लेवल के लोग पढ़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे प्रोडक्शन लेवल के लोग पढ़े। हम तमाम तर उन्हीं स्कूल्स, उन्हीं कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, और हम बहुत ज़्यादा जो इस वक्त स्क्रीन पे कर रहे हैं या हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी उसी एजुकेशनल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है जो हम करके आए हैं। हमें
कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि जब कोई कुदरती आफत आ जाए तो हम क्या करें, हमारे निसाब में नहीं है ये। सही। तो जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो वी आर स्ट्रक विद इट कि भाई यार ये क्या हो गया, स्कूल खोल दिया अब तो यहाँ पे तालीम नहीं होगी ये वो। हालांकि ये कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो भाई, इलेक्शन हो जाए तो आप पूरे स्टाफ को उसमें कर लेते हैं। लेकिन यार वैसे कुदरती आफत मेरे है। कहने का मतलब ये था कि हमारे लोगों को ये शिकायत है कि हमारा मीडिया जो है ना वो जी, जी, दुनिया के बिल्कुल, सामने बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाता है, और ये हकीकत। अभी देखिए हमने मीडिया की बहुत तारीफ की, अभी उसने बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया है, लेकिन अपने मुल्क की नेगेटिविटी नो डाउट थोड़ी ज्यादा दिखा देता है। ये चीज होती रही उस वक्त जिस वक्त, अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस शहर में धमाके होना, इस मुल्क में धमाके होना बंद हुए हैं। वो एक रियलिटी थी। मैं इस बात को ज़रूर, मैं इससे अग्री करूंगा उन लोगों से जो कहते हैं कि जी हमारी जो मनफी जो पहलू है उसको ना दिखाएं। इसका सबसे पहला जवाब यही है कि ये जो कैमरा मेरे इस वक्त सामने लगा, ये सिर्फ कैमरा नहीं है, इसमें ये शीशा है, और ये शीशा है अक्स। अक्स है उस माशरे का जहाँ पे अगर कचरा है तो उस कचरे को मैं कचरा ही दिखाऊंगा, उस कचरे को मैं गुलदान नहीं दिखा सकता। इसी तरह अगर कहीं धमाके हो रहे थे इस मुल्क में तो आपको क्या लगता है अगर हम यहाँ कंट्रोल कर लेते और हम सारी स्क्रीनें शट डाउन कर देते, हम नहीं दिखाएंगे, तो क्या इस मुल्क में इंटरनेशनल मीडिया नहीं है? क्या आप उसको रोक सकते हैं ऐसा करने से? नहीं रोक सकते। तो बजाय इसके कि हम ये देखें, ठीक है एक हद तक तो आप मनफी चीज़ें ये कह दें कि चले जी हम नहीं कर रहे, नहीं दिखा रहे, नहीं कर रहे, बट अगर इस चीज़ का सिलसिला रुक जाएगा तो फिर माशरे में तनकीद बराए इस्लाह का सिलसिला रुक जाएगा, जो कि फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना। फिर अगर मेरे सामने ये चीज़ है तो ये ऐसे ही ठीक है, अब ये ख़राब होती रहे, सड़ती रहे, बुझती रहे, मैं इसको ऊपर करके नहीं दिखाऊंगा। तो बिल्कुल इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि शुरुआत में ऐसा हुआ है ज़रूर, बट नाउ जैसे मैंने कहा कि थिंग्स आर एवोल्यूशनरी बेसिस पे चेंज हो रही हैं, एंड दैट्स प्रीटी गुड। अच्छा, आपको जो इंटरनेशनल न्यूज़ हमारी जो है इंटरनेशनल चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उसमें से किसी से आप इंस्पायर हैं? हाँ एब्सोल्युटली, मैं तो ever since I look towards CNN and BBC, I look more towards their anchors, styling and all. मैं भी अभी यही कहने वाली थी। राइट, वो उनका मतलब कि एंडरसन कूपर बहुत ज़बरदस्त, उनके बाल और वो सारी चीज़ें। कभी आपने उनको फॉलो करने की कोशिश की? हो नहीं सकता, एंडरसन कूपर का वेट जो है इट्स लाइक 60-65, एंड प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट माय वेट, प्लीज डू नॉट। फैसल, लेकिन फैसल की हाइट भी जो है वो, क्योंकि बैठे होते हैं ज्यादातर स्क्रीन पे, खैर नजर चलते फिरते भी नजर आते हैं फैसल हमें, लेकिन फैसल की हाइट माशाल्लाह हम बहुत आपको अच्छी है। प्रोग्राम के एंड में खड़े होकर दिखाएंगे कि ये सही फैसल कितनी हाइट है वैसे आपकी? मेरी 6'1". आप फैसल की हाइट को मैच करने के लिए मुझे काफी लंबी हील जो है वो आज पहननी पड़ी है। और फैसल काफी इनसिक्योर हो गए थे मेरी इतनी लंबी हील देख के। जी बिल्कुल, मैं इनसिक्योर रहता था, आप गिर गई तो उठाने वाले कौन है? 6'1". या हाँ, तो उसके हिसाब से तो आपका वेट सही है कि आप कुछ करते हो, बहुत कोशिश करते हो, क्या करते हो? वो तो मैं बता चुकी हूँ आपके साथ, डाइट के मामले में तो आप बड़े कॉन्शियस हो। मेरे ख्याल से डाइट और फाइट दोनों इकट्ठे चलती है। अच्छा। एक दो चीज़ें जो लोग करना चाहते हैं भाई कम वो सुन लें कि सिर्फ मुंह रोकने से और अगर आप एक्सरसाइज ना करें वो भी ठीक नहीं है, और आप एक्सरसाइज करते जाएं और जनाब अली खाते जाएं पराठे तो भी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। इट्स ऑल अबाउट, जैसे हमारे पीएम इमरान खान व्हेन ही वाज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वसीम अकरम के साथ इंटरव्यू था तो वसीम भाई ने बताया कि इमरान भाई हमेशा कहते थे कि यार द मोर यू टेक इन यू हैव टू बर्न 100 कैलोरीज। अच्छा। 100 टाइम्स नहीं, बंदा ही तहलील हो जाएगा। 100 कैलोरीज मोर देन दैट। आपने 2000 कैलोरी लिया है, आप 2200 कैलोरी जला दो, यू आर इन डेफिसिट। तो बड़ी सिंपल सी साइंस है इस चीज की। हाँ, बड़ी नहीं, सिंपल अगर सी 2000 कैलोरी लो और 2200 जला दो तो 200 एक्स्ट्रा जला दो, तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? नहीं, आपने ले लिया ना, तो आपने 2000 ले लिया, अब आपको लूज करना है। अब आपको ये इट्स होल साइंस, बट अगर आपको थोड़ा सा पैसे के साथ तो एक पूरा शो इस पे हो सकता है। हाँ, अगर आपको सुनना ही है तो कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं, वैसे तो सारे ज़रूरी हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं, 3 बड़े फैक्टर्स हैं। अच्छा। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक, वो आपका मसल बिल्डिंग और उसमें आता है। फैट्स जो है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मामला है कि जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल और ऑयल ज़रूरी है, तो ये तीनों ही आपके लिए ज़रूरी है। कार्ब जो है वो आपको एनर्जी, और फैट जो है वो आपको एनर्जी देने के लिए। आपने कभी ये जो केटो डाइट है ये कभी की है आपने? I've tried it, but मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जब हम मिले थे आप कर रहे थे। I've tried it, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी मायने रखती है यास्मीन। देखिए, हमारा सबका ताल्लुक माशरे के किसी न किसी तबके से है, ठीक है। अब आई एम प्राउड टू बी बिलोंगिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, क्योंकि हम रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की मईशत के लिए। हाँ, तो अब मिडिल क्लास में आपको पता है यास्मीन, जिंदगी भर दाल चावल रोटी, ये एक नॉर्मल खाना और है। दावतें भी रोजाना हो रही थी और वो मुरगन खानों की हो रही थी। ठीक है जी, तो अगर हम कोशिश करें कि अपने खाने से कीटोसिस
के अमल में आए और कार्ब्स बिल्कुल हटा दें, कार्बोहाइड्रेट का मतलब रोटी चावल, ये वाली चीज़ बिल्कुल हटा दें, हम महीना कर लेंगे, 1.5 महीना कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उसकी आदत नहीं हमें, तो मैंने कोशिश बड़ी की, हो नहीं सका कंटिन्यू। तो हमें अपनी क्लास ऑफ सोसाइटी के हिसाब से फिर अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप पतली वाली कर लें और सफ़ेद के बजाय ब्राउन आटे की कर लें। मेरे ख्याल में आपको वर्टिगो भी स्टार्ट हो सकता है, वो आपको ब्लड प्रेशर जो है वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड अगेन इट्स अ वेरी सिंपल, 3 मुख्तलिफ इसमें। आप अगर जिम करते हैं और वो भी इतना हार्ड जिम करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर तो आप कुछ अब अच्छा, उसमें भी कितनी ज़्यादा अब वैरायटीज आ गई हैं ना। अब पहले तो सिर्फ होता था कि जी जाएं लोहे के बाट उठा लें, नहीं, अब इट्स मोर इनटू लाइक कार्डियो, रनिंग। उसके आगे भी चल के अब जैसे कि महीना 1.5 महीना पहले आई वाज डूइंग MMA, नॉट पॉलिटिकल वाली MMA इज मिक्स मार्शल आर्ट्स, ठीक है जी, तो वो बड़ा काउंटर करती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, टबाटा आ गया है। आपने कभी? हाँ जी जी बिल्कुल। वेट लिफ्टिंग की, कितना वेट अब तक मैक्सिमम आपने उठाया? डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, मतलब कि मसल ग्रुप पे डिपेंड करता है ना। मतलब आप बाइसेप से आप 100 किलो तो नहीं उठा सकते ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं तो यू कैन लिफ्ट टिल 100। इसके अलावा अगर आप शोल्डर्स कर रहे हैं तो मतलब मुख्तलिफ मसल ग्रुप्स का है यास्मीन। अब मैं सबको बताने लगूंगा तो मैं पूरा शो गुजर जाएगा इसमें। एब्सोल्युटली, आई एम डेफिनेटली डूड। मुझे अच्छा लगता है आप इस फील्ड में आए तो वो भी उसमें भी कामयाब हो सकते हैं आप। पता नहीं। अच्छा, ये वैसे है जो लोग इस चीज के ऊपर कॉन्शियस होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इतने एक्सपर्ट होते जाते हैं कि वो किसी को भी जो है वो सिखा सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना। अच्छा, और अब एक नया ट्रेंड आ गया है, दैट्स द ग्रुप वर्कआउट, जो कि बड़े मजे की चीज है ना। चैलेंज आते हैं ना, 40 चैलेंज, 2 वीक चैलेंज, 3 वीक चैलेंज। एब्सोल्युटली, तो वो भी कर लें लोग तो मजा आता है उसमें। ये जो वर्कआउट है ना, उसमें आप ना उसके सबसे बड़ी खास बात होती है कि आप इनमें छोड़ नहीं सकते। अच्छा, उसमें आपको शर्म आती है इनमें छोड़ने। हाँ नहीं, उसके अलावा इसकी एक और बात है कि अगर आप देख रहे हैं कि जी आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, हाँ, तो बराबर वाला बंदा लगा हुआ है, हाँ, उसको देख के चलो यार, हाँ, इसको यही तो कह रही है ना, आप छोड़ नहीं सकते, आपको शर्म आ रही होती है कि यार, हाँ, क्योंकि आप उस वक्त भी मतलब जो 1 घंटा आप कर रहे होते हैं उसमें भी आप नहीं छोड़ सकते कि अगला बंदा करे, आप कैसे बीच में छोड़ देंगे? आप 10 मिनट अपने कैसे लाएंगे? एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एब्सोल्युटली फैबुलस ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसकी एक और भी बहुत बड़ी खास वजह है, आप उसको हाईली पे करते हैं। इसलिए भी नहीं छोड़ते। There is a cost to everything. I mean, जब यास्मीन, मुझे याद है मैं जब इससे पहले एक जगह काम कर रहा था, I was in a lot of trouble. मैं 110 kgs तक पहुंच गया था। कई बार मैं ये स्टोरी सुन चुकी हूँ और This is my story. I reached 110 kg. There were some problems with my family as well. I was doing continuous nights, तो उसमें सारी चीज़ें मिला के then I had to shift, क्योंकि देखिए स्क्रीन का काम है और उसमें आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ किया, आई वांट टू क्रेडिट दिस टू 2 ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स आई हैव हैड, नुसरत एंड टॉर्सम 42 डे चैलेंज। लेकिन उन्होंने किया तो जिस तरह की आपकी जॉब है बैठ के करनी पड़ती है आप लोगों को, तो हमारे न्यूज़ चैनल्स को चाहिए नहीं कि अपने वहाँ पर एक जिम कम से कम होना चाहिए, स्विमिंग पूल तो होना चाहिए, क्या ख्याल है? स्विमिंग पूल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिम अफोर्ड कर सकते हैं ना, स्विमिंग पूल अब यू नो यास्मीन, पानी भरना है ना, एक अफोर्ड करने की नहीं, इसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। यू नो, स्विमिंग पूल अगर आप थोड़ा सा भी गंदा रखेंगे तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती है, नेक्लेरिया इज वन ऑफ द डिजीज। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं। हाँ, जिम के बारे में बताएं। जिम बिल्कुल हो सकता है ना, हाँ, इसमें लेकिन देखिए उसमें फिर लोगों को ओनरशिप लेनी। इवन जब हम जिम भी जाते हैं तो जिम में क्या होता है, लोग करते हैं वेट्स वहीं फेंक दिए, बार वहीं फेंक दी, जहां मशीन लगाई वहीं लगाई और छोड़ के चले गए। तो ऐसे में लोगों को ऑफिसेज में खास तौर पे, बिकॉज जिम में तो फिर बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं जी, उठा के उन्होंने रख दिया। ऑफिसेज में हमें अपनी हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्कुल क्रिएट करनी चाहिए। और यू नो, ऑफिसेज वैसे भी जैसे भी रमज़ान आ रहा है तो उसमें बहुत से हमारे मीडिया के हम खुद अपना टूर्नामेंट कराते हैं बड़ा, तो हेल्दी एक्टिविटी भी रहती है, एक जेलिंग इन भी रहती है, और जिम होगा तो यू नो लोगों का स्ट्रेस रिलीज होगा। मीडिया क्या तकरीबन हर फील्ड में हम सबको बैठकर ही ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। तो अगर जिम हो तो हमारे एक नया ट्रेंड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मैक्स 5 मशीनें रख लें, मैक्स। अच्छा, हर कौम की कोई ना कोई एक खास बात होती है, जापानीज किसी और तरह मशहूर है कि हमारी कौम की कोई इस तरह की कोई खास कोई हेल्दी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो हर जगह नजर आए कॉमन। ये कौम, जैसे मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में आपसे कहा था कि दिस इज़ मल्टी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टैलेंट है, और उस टैलेंट का मुंह बोलता सबूत अगर आप हमारा नहीं आई एम जस्ट लर्निंग। स्पोर्ट्स में अगर आप देखें, हमारे वो लड़के जो सड़क पे टेप बॉल से खेल रहे होते हैं वो दुनिया में जाके पागल कर देते हैं,
हमारा वो बच्चा जिसको कोई सहूलत नहीं होती गांव में, मैं खासतौर पे नवाकली की बात कर रहा हूँ, वो जाके दुनिया में उनका जानशेर खान, जहांगीर खान, आज तक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी कोई भी में नहीं दम नहीं है जो तोड़ सके। वो वसीम अकरम जो बहुत ही छोटी सी गली थी मुजंग की, और वो वसीम भाई का स्टार्टअप इतना नहीं, जो रनअप है वो इतना लंबा इसलिए नहीं था क्योंकि गली छोटी थी। उसी छोटे रनअप से और उसी लिमिटेड रनअप से, इतने ब्यूटीफुल एक्शन से उन्होंने, ही इज द मतलब आउटस्टैंडिंग, द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट जबरदस्त, जिसको आप कहते हैं दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो आप यू नेम इट, आप अभी रिसेंटली लियारी के बच्चे देख लें, लियारी के जो बेअमनी की वजह से जाना जाता था, वहां के बच्चे जाके दुनिया में नाम कमा रहे, स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप जीत कर आ गए फुटबॉल का, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर, ठीक है। और अभी रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप का फुटबॉल का एक और इवेंट जो है वो जीता है। बॉक्सिंग में आप देख लें कि जहां पर हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लड़के जाके वो जीत रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट, MMA, जिसको पाकिस्तान में इतनी एंट्री नहीं, लेकिन उसके बावजूद करीम वो जाके जीत के आ रहे हैं, इंडिया को हरा रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ तो आई थिंक फुटबॉल का हो रहा है ना पाकिस्तान में, कराची में और लाहौर में। अगर आप इंडिया की भी मिसाल ले लें, IPL ने उनकी क्रिकेट को कहां से कहां ले गए, क्यों? क्योंकि उनके यंग लड़के इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ खेलने लगे। अगर अब PSL में आप देख लें, इस साल 5 से 6 ऐसे तेज बॉलर निकले जिनके वाले से शेन वॉटसन, DJ ब्रावो कह रहे हैं कि यार इतनी उम्र में इतना तेज बॉलर हमने नहीं खेला। और सबसे बड़ी बात मुझे इस PSL में आपने नोटिस किया होगा कि वो जिस तरह बाइक के ऊपर घूम रहे हैं कराची की रोड पर, this is absolutely so heartening to see Jonty Rhodes riding a Harley Davidson। मतलब कि सिर्फ उसकी बात नहीं ना, आप देखें डैरन सैमी, उनको मज़ार कायद पे ले गए, वो ब्रावो को लेके सड़कों पे पश्तो गाने सुन रहे हैं, ठीक है। ये इसने तो वाकई हमारा अच्छा एक टाइम था कि आम हालात में हम कराची में या पाकिस्तान के किसी इलाके में मैच नहीं करवा पा रहे थे, और एक हालात था कि हमारी टेंशन चल रही थी इंडिया के साथ, और हमने कराची में जो है वो 8 मैचेस करा के दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद मुल्क हैं और हम अमन चाहते हैं, तो हम जो है वो अपने और हम किसी भी सूरत हाल से निमट सकते हैं। 8 नहीं थे यहाँ पे, 5 मैच थे यहाँ पे, 3 लाहौर में थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बना पे सारे इंतजामात यहाँ पे करने पड़े, और इतनी इमरजेंसी में सब कुछ अच्छा हो गया। मजे की बात ये थी, जो फाइनल में आई वाज देयर, 3 से 4 डिफरेंट इंक्लोजर्स में मैं गया फॉर रिपोर्टिंग। एक ऐसा इंक्लोजर नहीं कि जहाँ की कुर्सी तो क्या, जहाँ की सीढ़ियां तो क्या, जहाँ जंगले तक भी जगह हो। इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था। मतलब एहसान मानी साहब इज सेइंग 32-33,000, सोर्सेस सेइंग 40, इट वाज 40 to 45,000 पीपल। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमने बातें की। फैसल, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, सुबह सुबह आप आए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि रात को आप लेट आते हैं और उसके बाद सुबह उठना फ्रेश। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम आपको बुलाएं तो आप इस तरह ही आएँ। बहुत सी बातें आपसे जो है हमने करनी थी, जो रह गई तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा जी, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।